नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन लोग टाइमलाइन, समय रेखा, कैलेंडर, विभिन्न पंचांगों को तथा राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय नेशनल कैलेंडर क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे तिथि रेखा या टाइमलाइन। टाइमलाइन के ही आधार पर विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास की तिथियों का वर्गीकरण किया है। आज अपन लोग उनको जानेंगे। अपन लोग कक्षा 6वीं में एक रेखा पढ़ते होंगे जिसके मध्य में 0 रहता था तथा राइट हैंड साइड जाते थे तो मान धनात्मक होता था तथा लेफ्ट हैंड साइड जाते थे तो मान ऋणात्मक होता था। इस तरफ जाएंगे तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती जाती थी तथा लेफ्ट हैंड साइड जाते थे तो मान ऋणात्मक होता था, -1 होता था, -2 होता था तथा मध्य में 0 रहता था। इसी के आधार पर अपन समय रेखा को भी देख सकते हैं, लेकिन समय कभी भी 0 नहीं हुआ है, ना ही समय कभी माइनस में हुआ है। समय हमेशा ही बढ़ता गया है तथा बढ़ता ही चला जा रहा है। आइए देखते हैं। समय रेखा का मध्यमान या अपन ने आधार माना है एक ई को। ई का मतलब आगे अपन लोग समझेंगे। एक को ही क्यों माना है? एक ईस्वी में ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे, ईसा मसीह का जन्म हुआ था तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को अपन लोगों ने या इतिहासकारों ने एडी कहा तथा ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी कहा। अपन लोग समय रेखा के आधार पर मान सकते हैं कि इस समय इस तरफ जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड जाएंगे तो मान बढ़ेगा तथा लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो मान घटेगा। आइए अपन लोग प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। जैसे ईपू का मतलब क्या होता है? ईपू का मतलब होता है ईसा पूर्व। इंग्लिश में इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट या बीसी। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ईबी क्या होता है? ईबी का मतलब होता है इस बी या एडी। इंग्लिश में कहते हैं एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ निकल के आता है कि जन्म जिस वर्ष में हुआ था उस वर्ष से एनो डोमिनी का मतलब निकल कर आता है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने अनेक देशों पर राज्य किया था। इसमें से अपना एक देश भारत भी हुआ। उन देशों का मानना, जो देश गुलाम थे, उन देशों का मानना था कि हम अपने यहाँ के कैलेंडर का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म के आधार पर नहीं करेंगे क्योंकि यह एक गुलामी का सूचक है। तो अनेक गुलाम देशों ने यह मिलकर निर्णय लिया कि आज से अपन अपने यहाँ के कैलेंडर का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म के समय के आधार पर नहीं करेंगे। यानी कि अपन लोग बीसी के स्थान पर बीसीई तथा एडी के स्थान पर सीई का उपयोग करेंगे। तो वर्तमान समय में आप लोग देखना कि अब बीसी के स्थान पर यानी कि बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर बीसीई शब्द का प्रयोग होने लगा है तथा एडी के स्थान पर सीई शब्द का प्रयोग होने लगा है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है युग तथा एडी के स्थान पर सी शब्द का प्रयोग होने लगा है जो कि कहलाता है कॉमन एरा। आइए अब अपन लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे ईसा मसीह के बचपन का नाम एमानुएल था। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हुए। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम
नामक स्थान पर हुआ था, जेरूशलम के बेथलेहम में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जेरूशलम कहाँ की राजधानी है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, आप लोग सभी जानते होंगे। ईसा मसीह को सूली पर पोंटियस नामक गवर्नर ने चढ़ाया था, जो कि रोमन का गवर्नर था। मैंने यहाँ पर ईसा मसीह के बारे में बहुत ही कम बताया है। अपन लोग इसको डिटेल में जब ईसाई धर्म में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया क्यों गया था, कैसे ने ईसाई धर्म की स्थापना की, ऐसे अनेक तथ्यों को और जानेंगे। आइए अब अपन लोग कुछ शब्दावली, समय शब्दावली को भी देख लेते हैं। जैसे दशक कहलाता है 10 वर्ष की अवधि। सिल्वर जुबली कहलाती है 25 वर्ष की अवधि। गोल्डन जुबली 50 वर्ष की अवधि। प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष की अवधि। सदी या शताब्दी या सेंचुरी इंग्लिश में कहलाती है, वह कहलाती है 100 वर्ष की अवधि। सहस्त्राब्दी कहलाती है 1000 वर्ष की अवधि। लोगों ने देख लिया था कि ईसा मसीह का जिस वर्ष जन्म हुआ था उसको आधार मानकर समय रेखा का निर्धारण किया गया है। मैं AD CE का मतलब बता ही चुका था तथा BC और BCE का मतलब भी बता चुका था। इस समय ईसा मसीह के जन्म के समय के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने पूरे इतिहास को वर्गीकृत किया है तथा और भी इतिहास में और भी अनेक धर्म आए, अनेक शासक आए। उनने भी अपने अपने कैलेंडरों या पंचांगों का निर्माण किया है, उनको अपन लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले के कैलेंडर तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद के संवत या कैलेंडर जो कि इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। एक सन हुआ 3102 BC यानी कि ईसा पूर्व। एक संवत आया कली संवत आया महाभारत व राजा परिषद के जन्म के समय, यानी कि जब महाभारत हो रहा था, महाभारत युग या द्वापर युग चल रहा था, इसी समय ऋग्वैदिक अपन लोग कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल या द्वापर युग में कली संवत का निर्माण हुआ। कली संवत के बाद जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध संवत आया। कौन से सन में आया? 544 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। फिर महावीर, जब जैन धर्म आया तो उन लोगों ने दिया महावीर संवत 527 BC। एक हिंदू राजवंश हुआ विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रम संवत शुरू किया था। कहीं कहीं 58 BC लिखा रहेगा, कहीं कहीं 57 BC भी लिखा मिलेगा। फिर एक जूलियन कैलेंडर आया 46 BC में। जूलियन कैलेंडर में कुछ संशोधन करके पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया। इसी कैलेंडर के आधार पर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। इसलिए अपन लोग यही कैलेंडर वर्तमान समय में चल भी रहा है। जैसे कि 2023 चल रहा है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर चल रहा है। इसलिए अपन इसे कह सकते हैं यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। देखिए अपन लोग 46 BC तक पहुंच गए, यानी कि यहाँ तक। यहाँ पे कहीं 46 BC होगा, यहाँ पे कहीं होगा 527, ऐसे ऐसे ही चलते जाएंगे। यानी कि 527 बड़ा है, 46 छोटा है। पहले आया 527, फिर आया
1746। इसी प्रकार एक समय आया कि ईसा मसीह का जन्म हो गया। फिर आया जैसे 78 आ गया, 78 AD, यहाँ पे कहीं 78 AD आ गया। वर्तमान में क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के आज 2023 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए अपन लोग देख लेते हैं AD में कौन कौन से ईसा मसीह के जन्म के बाद कौन कौन से कैलेंडर का निर्माण हुआ है। देखिए एक आया शक संवत 78 AD में, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा शकों पर विजय के उपरांत शुरू किया था। शक संवत को ही राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं। 22 मार्च 1957 को यह राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। शक संवत के बाद गुप्त संवत आया। गुप्त संवत 248 AD में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत के बाद हर्ष संवत आया। हर्ष संवत 606 AD हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया गया था। हिजरी संवत 622 AD में आया। हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब जो कि मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए, वह मक्का से मदीना, कुछ लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से बाहर जाने के लिए बेबस कर दिया था, तो वह मक्का से मदीना चले गए थे। इनकी यात्रा को हिजरी कहा गया। हिजरी कहा गया। इसी समय जब वो गए तो इसी समय हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। एक आया इलाही संवत अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया तथा इलाही धर्म अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक आया राजदशक संवत, छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के समय राजदशक का प्रारंभ हुआ। देखिए साथियों, मैंने अपने अनुसार इम्पोर्टेंट संवतों को करवा दिया है। मुझे आशा है कि इसी से सारे एग्ज़ाम में संवत या कैलेंडर आ जाएंगे जो कि मुख्यतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए, जैसे कि कुषाण वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, वर्धन वंश हुआ, अकबर या मराठा काल हुआ या मराठा राजवंश हुआ, इन सभी को अपन लोग डिटेल में इतिहास की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को इन सभी टॉपिकों को अत्यधिक डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को केपी एजुकेशनल कंपनी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।